नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमार वर्मा आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट से आज मैं आपके लिए सॉल्यूशन चैप्टर जो केमिस्ट्री में है उसका एक टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये हम लोग तभी फाइंड कर सकते हैं जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आप लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, मैं एक बार आपको याद करा दूं। किसी भी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज यदि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, नेचर पे नहीं, तो उसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये चार प्रकार का होता है। पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा, डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के तुरंत बाद ये टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी विलयन का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है सो उसके सॉल्यूट के इक्वल होता है, और उस सॉल्यूट के मोलर मास को ऑब्टेन्ड करना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के माध्यम से या उसके मदद से, तो उसी को हम लोग ऑब्जर्व्ड मोलर मास कहते हैं। एकदम सिंपल और स्पष्ट है। द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैन हेल्प इन डिटरमाइनिंग द मोलर मास। अभी हम लोग इसको फाइंड करके दिखाएंगे। मोलर मास, द सॉल्यूट आल्सो कॉल्ड इट्स ऑब्जर्व्ड मोलर मास। वी नो दैट फ्रॉम रॉड्स लॉ। हम लोगों ने पढ़ा PA नॉट माइनस PA बाय PA नॉट ऑलवेज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन के डेफिनेशन में थोड़ा सा चले आते हैं, समझने के दृष्टिकोण से कि आखिर मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए टॉपिक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB इज इक्वल टू NB बाई NA प्लस NB। यही होता है। XB इज इक्वल टू NB बाई NA प्लस NB। मतलब जिसका मोल फ्रिक्शन निकालना होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, उसी को हम लोग यहां पुट कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों को PA नॉट, थोड़ा गाढ़ा कर दिया, PA नॉट माइनस PA बाई PA नॉट इज इक्वल टू ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताए हम, इज इक्वल टू NB बाई NA प्लस NB। अब आप खुद ही सोचिए और आपको मालूम होगा, हम जानते हैं कि किसी भी चीज, किसी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोलर मास निकालना होता है तो यहां एक फॉर्मूला लिख देते हैं। ये इधर हम इसको लिख दे रहे हैं समझने के लिए, एक ये इधर। उसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं कि NB इज इक्वल टू WB किसी भी
किसी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो उसका मास बटा उसका मोलर मास WB बाई MB, WB बाई MB। तो उसी प्रकार NA के लिए सॉल्वेंट के लिए WA बाई MB हो जाएगा। हम आपको पहले बता चुके होंगे, आपको याद होगा कि अगर CO2 का मोलर मास निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो CO2 का मास बटा उसका मोलर मास रख देंगे तो उसका मोल्स नंबर आ जाता है। तो ये दो चीज जो अभी हम लोग ऑब्टेन की इसको हम लोग यहां पुट करते हैं। NB इक्वल टू WB बाई MB बाई NA WA बाई, सॉरी यहां पे A होगा, WA बाई MA प्लस WB बाई MB। अब यदि हम लोगों को क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। This implies PA naught minus PA by PA naught बराबर, अब यहां पे देख रहे हैं कि Na मतलब सॉल्वेंट जब बहुत ही छोटा हो तो क्या होगा, मतलब WA अगर ये अधिक होगा B से तो ये जो है सो क्या हो जाएगा। Since an ideal solution is also diluted in nature, therefore NB less than and less than Na and can be neglected. WB by MB by WA by MA, यही इसका एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं, PA नॉट माइनस PA बाई PA नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू WB बाई MB इंटू MA बाई WA। यही रिक्वायर्ड रिलेशन हुआ जो सॉल्यूट के मोलर मास के लिए हुआ, जिसको हम लोग ऑब्जर्व्ड मोलर मास के रूप में या ऑब्जर्व्ड मोलर मास के नाम से जानते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैन हेल्प्स टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन आल्सो इट्स ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो अभी हमने आपको बताया कि रॉल्स लॉ से हम लोगों ने पढ़ा कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमने लिख दिया सॉल्यूट का जो फॉर्मूला होता है जिसको हमने बताया उसको भी इधर लिख दिया। फिर सॉल्यूट में हम न्यूमेरिकल्स बनाए थे, सारे बच्चों को याद होगा तो न्यूमेरिकल्स बनाने में हम लोग किस तरह का उपयोग किए थे, तो WNB इक्वल टू WB बाई MB, तो इसका मान जो है सो हम लोगों ने रख दिया। इसके बाद इसका मान रखने के बाद हम बताए कि अगर वेट ऑफ ए जो है तो वेट ऑफ बी से मैक्सिमम होगा तो उस कंडीशन में ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, मतलब ना के बराबर, ठीक है। तो मान लीजिए कि बहुत सारा पानी है, उसमें एक बूंद चीनी या नमक डाल दे, बहुत सारा पानी में, इतना सारा पानी में एक बूंद, तो वो उसके वेट के अनुसार वो तो नेग्लिजिबल हो गया, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो उस कंडीशन में है तो हमारा इतना बराबर ये आ जाएगा और फिर इसको हम लोग ऊपर कर देंगे और ये जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशन हुआ यही जो है सो हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग यहाँ इसको ऐसे कह सकते हैं
एक्स बी बराबर डब्ल्यू बी बाई एम बी बाई डब्ल्यू। यही कंप्लीट कैलकुलेशन हुआ। कल इस पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स लाऊंगा और बताऊंगा। धन्यवाद।